प्यारे बच्चों कैसे हो? 12th की तैयारी कर रहे हो आप लोगों को? तैयारी में चार चांद लग चुके हैं आप लोगों की, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने अपलोड कर दिए आप लोगों के लिए। अब नंबर आता है कि यार एक सिक्वेंशियल तरीके से आप अपने कोर्स को रिवाइज और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो ये सीरीज़ वही है। अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ प्लेलिस्ट पर, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत खास सीरीज़ चल रही है स्पेशली 12th वालों के लिए, ताकि वो अपने बोर्ड के अंदर चार चांद लगा सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पहला एमसीक्यू, स्टैंडर्ड क्या रहेगा? पहला एमसीक्यू अब आपको पता थियोरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों तरह के होते हैं। उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट थियोरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों तरह के, उसके बाद में फिर शॉर्ट्स, फिर उसके बाद में शॉर्ट, फिर उसके बाद में लॉन्ग। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कवर होंगे। तो इंपॉर्टेंट सीरीज है, बिल्कुल मिस मत करना। जल्दी से सारे क्वेश्चन कर लो, बहुत कम टाइम में सॉल्व कराता हूँ। 2023 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं और वो डेट लिखी हुई है उनके आगे, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सिल्वर इज। हमसे सिल्वर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिल्वर छोड़ो, मैं सारी मेटल्स का बता देता हूँ कितना होता है। एक्चुअल में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पे जाओगे तो ये होता है K इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ई। इसको आप ऐसे भी दिखा देते हो, ई नोट अपॉन ई नोट माइनस के ई पी। ठीक है, एक्चुअल में ये नीचे जो लिखा हुआ है ये फील्ड है, नेट फील्ड इनसाइड द मेटल। अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर आप कोई मेटेलिक रोड या फिर कोई भी मेटल का टुकड़ा रख देते हो, तो जो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो वो होता है ई नोट माइनस ई पी। अगर ये मेटल है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ई नोट माइनस ई पी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जब ये 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ से के आपको क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो याद रखना, किसी भी मेटल के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वाइवे में भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा। चलो अगले क्वेश्चन के अंदर मुलाकात करते हैं।